Okay, now it's a re-upload. Why? I'll tell you. All right, guys, but nothing is all right for the cryptocurrency users. I mean, seriously. अरे मैं खुद इन्वेस्ट करने वाला था क्रिप्टो करेंसी पर बाद में मुझे पता चला मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. बट सच में यार बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ. Honestly, I want to tell you about this cryptocurrency, and it's actually a shit currency. And now here is the point why we re-uploaded the video. अब इस पॉइंट पे बात आती है कि हमने वीडियो re-upload क्यों किया है. जिन्होंने पहला वीडियो देखा उनको समझ में आ ही गया होगा. Yes, we promoted cryptocurrency. ठीक, कुछ एप्स थे. That time sponsor was on board and we did that. Yes, accepting that. We did the promotion, but that time we did not know the darkness of cryptocurrency. नहीं पता था पैंचोत इतनी हराम खो रही है. ऐसा धोखा किया. फिर जब पता चला कि इसके पीछे बहुत सारे झोल है, that time I thought it's my duty to tell you people how bad cryptocurrency is, and that's the fair thing that I did and what I learned from it. I got my lesson कि before promoting anything we should take care of the interest of the audience. तो अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा, उसके लिए I apologize, I'm sorry. अब ये जुबा केसरी कर ले तो कोई बात नहीं, ये यू टर्न मार ले तो कोई बात नहीं, पर हम ध्यान रखेंगे. Sorry for that, guys. Let me correct you this, that government is not banning the cryptocurrency. Government is thinking about to regulate it. It's a difference. जैसी बात फैली कि बैन होगा, वैसे ही मार्केट गिरा. अरे भाई. But it was not like that government is going to ban the cryptocurrency. इस बात को समझना जरूरी है कि सरकार क्रिप्टो को बैन नहीं कर रही है, क्रिप्टो को रेगुलेट करने जा रही है. 10 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स हैं अभी देश में. अगर हम मान लें एक परिवार में औसतन 4 से 5 सदस्य भी हैं, तो यह बिल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा. क्रिप्टो करेंसी के साइड इफेक्ट्स हैं और मैं इसको मानता हूं और मैं इसको बता चुका हूं और बताऊंगा, पर अभी इस बारे में बहुत सोच समझ के विचार करना पड़ेगा क्योंकि 3% ऑफ जीडीपी इज इनटू क्रिप्टो राइट नाउ. प्लीज चेक दिस आउट. हालांकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो यह भी दावा करते हैं कि इस बाजार में भारतीयों के 6 लाख करोड़ रुपए लगे हुए हैं. अगर ये बात सही है तो आप कह सकते हैं कि भारत की कुल जीडीपी का 3% और भारत के वार्षिक बजट का 17% पैसा लोगों ने क्रिप्टो में लगा रखा है. So government is taking care of all these facts, and as far as crypto is concerned, yes, there are so many loopholes, and I discussed it about it, and again I'm saying this. वही दो बातें मैं कहूंगा कि yes, कोई मीडिएटर और रेगुलेटर नहीं होता है, किसके पास पैसा जा रहा है पता नहीं होता है, तो गवर्नमेंट उसी के बारे में सोच रही है और उसी के बारे में बिल भी लाया जा रहा है. If government will regulate cryptocurrencies, these two fear will vanish. पहला ये था कि इसमें एक बार आपने पैसा डाला तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. रेगुलेटर होने से ये प्रॉब्लम कई हद तक सॉल्व हो जाएगी. और सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया, पीपल आर यूजिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर सो मेनी इलीगल एक्टिविटीज. यस, क्योंकि इसके दूसरे एंड पर बैठ के कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं है, कोई ये आपसे पूछने नहीं बैठा कि भाई किधर कैसे है. क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो किसी बैंक के द्वारा नहीं चलाई जाती, किसी देश की अथॉरिटी के द्वारा चलाई नहीं जाती. अगर आप इस पे एक्सचेंज करें, कोई चीज खरीदें या बेचें, तो इसमें कोई भी मिडलमैन नहीं होता है. इसलिए इसका लीगल यूज बहुत हो रहा है पूरी दुनिया में. सेंडिंग ब्लैक मनी, टेररिस्ट एक्टिविटीज, money laundering. So that's why the government is thinking about to regulate the cryptocurrency. Okay? लेकिन ये सब कयास है, क्योंकि सरकार ने अभी औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया है कि क्रिप्टो करेंसी पर लाए जा रहे बिल में होगा क्या. मैं देश नहीं झुकने दूंगा. And it was like नाचो नाचो cryptocurrency users. मतलब लोग बोल रहे हैं पहले मोदी जी ने नोटबंदी की थी, अब सिक्का बंदी कर दी. नहीं, पर जो देश के लिए अच्छा है, नेशनल इंटरेस्ट में, वो सही भी है यार. कम ऑन, कंट्री फर्स्ट. बट डोंट यू थिंक सो गाइस, द गवर्नमेंट इज बिट लेट. अभी एकदम इनकी आंखें खुली कि चलो क्रिप्टो करेंसी बैन करो. हो क्या रहा है? क्या लगता है मोदी जी चुनाव की तैयारी में लगे, फिर टाइम भी लगा तो सोचा होगा देश के बारे में. चल नहीं, पर
थोड़ा लेट कर दिया, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इनको देखो, इन्होंने पहली फुर्सत में बैन करो, तभी तो इतने आगे हैं साले। बहुत बहुत आग मूत्रा है ड्रैगन। यू नो गाइस, इट्स हार्ड टू बिलीव, बट आर वी मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर? नो सीरियसली। और वो सब कुछ इन भोसड़ पप्पुओं की वजह से। समझने की कोशिश करो। खलीफा पोर्ट का टर्मिनल एक्वायर करने के पीछे चाइना का सिंपल ऑब्जेक्टिव ये था कि चुपचाप यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना देंगे और इसके बारे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी नहीं बताया जाएगा। जी हाँ, दिस इज truly shocking. Let me tell you what happened. I'm not saying that third world war is going to happen, but in UAE, China created a military base. यूएसए की इंटेलिजेंस ने यहाँ पर फोटोज दिखाई, अपना एविडेंस दिखाया कि आपके देश में एक मिलिट्री बेस चाइना बना देगा। इससे यूएसए के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। फिर बाद में इस बड़ाऊ ने पता लगाया कि पैंचो यहाँ चुपके से एक मिलिट्री बेस बना रहे हैं। अरे तुम्हारी माँ का चौदो। ये भोसड़ पप्पू चाह क्या रहे? I mean seriously, what they are actually looking for? अब तो गाना लगा यार। पर हमको इससे क्या, हम तो क्रिकेट और सिनेमा में मस्त रहते हैं। पर अगर क्रिकेट की बात की जाए, नहीं थोड़ा सा, कि पुराने क्रिकेटर्स और अब के क्रिकेटर्स में कितना कुछ बदल गया। I mean just look at this picture of Shubman Gill. He posted this and proudly he was posing like this. I mean, it's his choice. He can do whatever he want. पर एक टाइम था जब क्रिकेटर ऐसे दिखते थे, और अब देखो शुभमन गिल। क्या हो गया आजकल के क्रिकेटर्स को? मोदी जी, क्रिकेटर्स की कौन सी जनरेशन है? जनरेशन। I mean, it's a huge change in cricketer nowadays. I mean, look at Ashish Nehra. He changed so much. ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? नहीं, इससे पहले आप मुझे गाली दो, मैं बता दूं, ये आशीष नेहरा सर नहीं है, और ये दोनों भी पांड्या ब्रदर्स नहीं है, और ये नताशा नहीं है। प्लीज स्टॉप spreading fake news. It's all about Bollywood and cricket in the country. People actually forget important news. Now let's talk about Bollywood and cricket both. मुझे 500 रुपए चाहिए विद्या। तो जितना मांग रहा है उतनी कमाई है नहीं। Movie Jersey trailer came out. मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में। पता है? ठीक है, नहीं देना मुझे। गजब बेइज्जती है। इसका जो ओरिजिनल है वो 90% लोगों ने देखा है, फिर भी अगर ये पिक्चर ठीक बन गई ना तो लोग देखने जरूर जाएंगे। दिए भैया जी आप तो। और मिस्टर अजय देवगन, he completed 30 years in Bollywood and how many years with जुबा केसरी? इस 30 साल की जर्नी को दो पान की पीकों ने खराब करके रख दिया। ये तो 30 है। But our beloved Big B actually sent a notice to this pan masala company and said, "Remove my ads." अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली एक पान मसाला कंपनी का ऐड किया था, जिसके बाद वो ट्रोल हुए और उन्होंने उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अब खबर है कि अमिताभ ने उस कंपनी को लीगल नोटिस भी भेजा है। उन्होंने कंपनी से उनका ऐड टेलीकास्ट करने से रोकने की मांग की है। पर सच में मोदी जी की कृपा है देश पर, पूरा देश ही बॉलीवुड बन गया है। ये बोबड़ी पर देशद्रोह का मुकदमा होने वाला है। यूपी के जौनपुर में वकील विकास तिवारी ने SCGM कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करवाया है। मतलब पहली बार शायद ऐसा हो रहा हो कि जिसको पद्मश्री मिला है और उसी एक महीने में उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, द एक्टिंग एंड ड्रामा इज हैपनिंग इन द इंटायर कंट्री। द फेमस विजिट ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल इन पंजाब, ही इज सिटिंग इन द ऑटो एंड लुक एट द स्माइल ऑफ हिज फेस। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। गरीबी की बात नहीं है। He actually announced a plan where you can get 1,000 rupees if you just 18+. पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। It's for all the girls. वाह, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। You know, before I go, I just want to spread the message of love and peace, and this is the best example in the world. ये ताजमहल, ये ताजमहल है, उसके अंदर घर है, लोग रहते हैं, 2 बेडरूम का फ्लैट टाइप से। इसको 2 साल लगे बनने में। इसमें अंदर 4 बेडरूम है, एक हॉल किचन है और एक मकान है, हमारा घर, एक ध्यान का कमरा है। और अंकल जी ने आंटी जी के लिए बनाया है। सुनो तो सही, आपने किसे गिफ्ट किया है? मैंने अपनी पत्नी को, मेरी बीवी को। So thank you so much for the show, guys. Like, follow, subscribe. So that's it, मेरे fans, मेरी जान, and yeah, this is the best slap in the history of mankind.
बदतमीज। हाउ द फक आर यू? ताकि कोई भीड़ इकट्ठे हो जाए और कानून हट जाए। Even our Prime Minister, when farmers were protesting, he called them आंदोलन जीवी। और वो है आंदोलन जीवी कि ये बिना आंदोलन के जी नहीं सकते मित्रों। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। So many die-hard Modi fans were upset because of this decision, and the number one was Modi, but she is saying way too much. संसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया तो ये एक जिहादी राष्ट्र है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें। मोदी जी ले लो इसका प्रथम श्री। खैर छोड़ो, मोदी जी जब आए 9 बजे, हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। तपस्या तो किसान कर रहे थे जो बैठे हुए थे 1 साल से, बहुत तकलीफें झेली, और देश की मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा किसानों को। किसी ने खालिस्तानी, किसी ने आतंकवादी, मवाली है वो। पर आखिरकार किसानों की जीत हुई और हम चाहते हैं कि देश का किसान आगे बढ़े। हम उनके फायदों को उनसे ज्यादा कैसे जान सकते हैं? I mean, the government was saying that farmers are not understanding. It's in their favor. But they know better than them. I mean, come on. कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। Farmers are really happy with this decision. And this is a big question, guys. Nation wants to know, अगर चिचा वापस ले नहीं थे तो आप लाए क्यों? 1 साल, पिछले साल के दिसंबर से ये सब कुछ चल रहा है, नवंबर से शायद, आई थिंक। रिहाना से लेके आइला सचिन तेंदुलकर के इंटरनल मैटर तक बात चली गई थी कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया जाए, देश की संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं। ना जाने क्या हुआ है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी मजबूरी है सरकार की। Suddenly appeared at 9 o'clock in the morning and said, I'm going to repeal all these farm laws. Why? What happened? वो क्या है ना कि बहुत सिंपल है, जान जाए पर इलेक्शन ना जाए। पर आपके फैंस तो बुरा मान गए। बात में जाए, मेरा मतलब है बोले है, समझा देंगे प्यार से। Check out the trust of people here. They are not ready to end their protest now. They are saying that please do the right process first and then we will leave. जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो अपने कुछ चालू दोस्त नहीं होते कि तुम पहले तू पैसे रख फिर बात करेंगे। चल बा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई पहले आप लाइए बिल, उसको पास कीजिए, फिर एमएसपी पे बात करेंगे, उसके बाद हम हट जाएंगे। मतलब इतना भी ट्रस्ट नहीं। इतना उतना क्या मेरे पर, हाँ मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।